हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी योर होस्ट आयुषी। और आज हम बात करने वाले हैं मेंटल हेल्थ के बारे में, क्योंकि मेरी मेंटल हेल्थ की तो लगी पड़ी है, क्योंकि कुछ चीज़ें नॉर्मल मेरे साथ हो ही नहीं सकती हैं। बट मेरी जिंदगी में सब कुछ सही हो जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। भगवान जी जैसे ही देखते हैं कि मैंने 2-3 दिन लगातार मजे कर लिए वो कहते हैं ऐसे कैसे। खून के आंसू रुलाऊंगा अभी तो इसके सारे पिछले जन्मों का कर्मा इसी जन्म में दूंगा। सोचती रह जाएगी मैंने ऐसा क्या किया, आई डोंट डिजर्व दिस। तो गाइस, आजकल मैं ऐसे लूप में फंस गई हूँ जहाँ से मुझे निकल पाना मुश्किल लग रहा है, बट मुझे पता है कि मैं निकल जाऊँगी। चीज़ें ऐसी हो रही हैं कि मुझे बिना वजह गुस्सा आ रहा है, बिना वजह रोना आ रहा है। मुझे सेल्फ़ डाउट इतना ज़्यादा हो रहा है कि मैं खुद को संभाल ही नहीं पा रही हूँ। मुझे लगता है कि सबकी लाइफ की विलन मैं बन गई हूँ, क्योंकि मेरी इन हरकतों से उनको भी दुख हो रहा है, उनको भी दुख हो रहा है, घर वालों को दुख हो रहा है, और चीज़ें मेरे लिए डिफ़िकल्ट होती जा रही हैं। मतलब मैं करना नहीं चाहती, मैं चीज़ों ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा चला रही हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है उस चीज़ से। सोशल मीडिया भी कम है, लेकिन दिमाग में इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं, टाइम कम है, चीज़ें करनी हैं, और मैं पता नहीं चीज़ें इतनी डिफ़िकल्ट मेरे लिए क्यों हो रही हैं इस टाइम पे कि मैं कुछ सोच ही नहीं पा रही हूँ कि मैं कैसे चीज़ें स्टार्ट करूँ। और मेरे आसपास के लोगों को मैं बिना वजह, लोगों को क्या, एक ही इंसान है, बिना वजह हर्ट करे जा रही हूँ उस इंसान को कि जो अगर अपने काम की वजह से भी परेशान हो तो मुझे उससे भी दिक्कत होती है, मैं दुखी हो जाती हूँ। आज वो मेरी वजह से परेशान है। और भाई, अगर ये इंसान मेरे को झेल पा रहा है ना, बट आई एम सो प्राउड ऑफ यू, क्योंकि मैं खुद को जानती हूँ, तो मैं तो खुद को कभी ना झेल पाऊँ। अगर कोई इंसान शांति से आपकी बात सुन रहा है, आपको समझा रहा है, ऐसा इंसान, मतलब मैं बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ कि मेरी लाइफ में है। घर वालों से आप चीज़ें बोल नहीं सकते, क्योंकि आपको पता है कि वो परेशान होंगे। और मेन चीज़ कि हम कभी भी, मतलब हमारी जनरेशन ऐसी है कि हम अपने दुख अपनों को बता ही नहीं पाते हैं। और मुझे लगता है ना कि चीज़ों से हमें खुद ही कॉप अप होना पड़ेगा। और मैं अगर किसी पे गुस्सा कर रही हूँ ना, तो बाद में मैं सोच रही हूँ वो चीज़ सोच के कि भाई मैंने गुस्सा कर दिया, वो चीज़ सोच के मैं और दुखी हो रही हूँ। लग रहा हो कि ज़्यादा पेल दिया, इतना तो पेलना नहीं चाहिए था। मैं ही पागल हूँ, चुपचाप बैठा है बेचारा रो रहा है। कोई और मेरे इतने नखरे झेलता नहीं। ये तो लड़का मुझे जाकिर भाई ने जिसकी बात की, हाँ वो लड़की मैं ही हूँ। मैं गुस्सा कर दूँगी और फिर मुझे गिल्ट होगा, मैं उस चीज़ पे ओवरथिंक करके रोऊँगी, और उस चीज़ पे मैं सामने वाले इंसान को और परेशान करूँगी कि भाई मैंने ऐसा कर दिया, तू मेरी वजह से परेशान है। उस चीज़ पे लड़ाई हो रही है, इसका कुछ रीज़न नहीं है। और जहाँ तक है इन सब चीज़ों से आपको खुद ही, मुझे लगता है इसमें अगर आप किसी से बात कर रहे हो, आप किसी के साथ हो, ठीक है, उस टाइम तक ठीक है, चीज़ें चल रही हैं, वो आपके पास है, या कोई भी हो आपसे बात कर रहा है, आपको उस टाइम थोड़ा ठीक लग रहा है, जैसे, क्योंकि हर इंसान पूरे टाइम आपके पास नहीं रह सकता, सबको अपने अपने काम होते हैं और ये पॉसिबल नहीं है। उस टाइम के बाद आपको अकेले ही खुद को झेलना पड़ेगा, अकेले ही चीज़ें संभालनी पड़ेंगी। चीज़ें डिफ़िकल्ट होती हैं, लेकिन आप ही आपके बेस्ट फ्रेंड हो। अगर आप खुद को नहीं निकाल पाओगे तो चीज़ें निकल ही नहीं पाएंगी, मतलब चीज़ें बिल्कुल ठीक नहीं हो पाएंगी। ये एक लूप होता है जिसमें आप फंस के रह जाते हो, और ऐसा कुछ बड़ा नहीं हो जाता है कि भाई बहुत ज़्यादा, हाँ प्रॉब्लम्स होती हैं, स्ट्रगल होता है, चीज़ें करनी पड़ती हैं, नहीं होता तो और ज़्यादा हमें प्रॉब्लम होती हैं, खुद पे सेल्फ़ डाउट आता है। मुझे किसी ने समझाया था कि सेल्फ़ डाउट उसी इंसान को आता है जो चीज़ें करता है, जो चीज़ें नहीं करता उसको कोई टेंशन ही नहीं होती है। थोड़ा सा रुकी, शांति से सोचा कि कैसे चीज़ें सही कर सकते हैं, और लाइफ़स्टाइल तो भाई बर्बाद था मेरा। 10 बजे सो के उठ रही हूँ, 12-1 बजे से काम स्टार्ट कर रही हूँ, पढ़ाई कर रही हूँ, वो भी चीज़ें ऐसी हो रही हैं कि सेटिस्फाई मुझे नहीं लग रही हैं। मैं उन चीज़ों
को करने से खुश नहीं है। मैं छोटी छोटी चीज़ों में खुश हो जाती हूँ भाई। मैं अगर कपड़े ख़रीदूँगी, अगर वो मुझ पे अच्छे लग जाएंगे, मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाऊँगी। मैं 50 बार लोगों को बता दूँगी कि अरे मेरी ड्रेस आ गई है। मैं ऐसी हूँ। लेकिन जो अभी चीज़ें हो रही हैं मुझे वैसा रहने नहीं दे रही हैं। तो मैंने आज से खुद को 21 डेज़ का चैलेंज दिया है कि मैं शांत रहूँगी। ऐसा नहीं कि भाई चैलेंज ये है कि हेल्दी डाइट भाई मुझसे नहीं हो पाता। हाँ, मैं कोशिश करूँगी कि मैं बाहर का ना खाऊँ, मैं सुबह जल्दी उठ जाऊँ, अपने काम टाइम से स्टार्ट कर दूँ और ऐसा कि खुश रहने की कोशिश करूँ। जो चीज़ें अगर मुझे गुस्सा दिला रही हैं तो थोड़ा शांत रहूँ, अपना गुस्सा कम करूँ। बस ये सारी चीज़ें मैंने खुद को एक टास्क टाइप दिया हुआ है। होप सो हो जाए। और आप भी ऐसे टास्क, अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है, और मुझे पता है कि बहुत से लोग इस चीज़ से तो रिलेट कर पा रहे होंगे, तो आप भी खुद को एक टास्क दीजिए और आपकी लाइफ में चीज़ों से निकलने में आप खुद ही आपकी हेल्प करोगे। हर चीज़ आपको खुद अकेले संभालनी है, आपके लिए कोई नहीं आएगा। हाँ, उस टाइम पे आपके लिए साथ देने के लिए लोग रहेंगे, लेकिन पूरे टाइम वो लोग भी नहीं रह सकते हैं। तो आप ही अपने आप के बेस्ट फ्रेंड बनिए। और ये सारी चीज़ें, जो ये वीडियो है, कोई ऐसा नहीं है कि इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। हाँ, मन की भड़ास निकल रही है और मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है, और मुझे लगता है कि आज से मैं अपनी चीज़ें अच्छे से स्टार्ट कर सकती हूँ। आज थोड़ा पॉजिटिव चीज़ें लग रही हैं, और जब दिन प्रोडक्टिव होता है ना तो चीज़ें अपने आप अच्छी लगने लगती हैं। सो गाइस, होप सो आपको चीज़ें समझ में आई होंगी मेरी गलतियों से, मेरे इस वीडियो से, कि क्या क्या चीज़ें नहीं करनी हैं और कैसे आप अपने दोस्त बन सकते हो, क्योंकि चीज़ों से एट लास्ट आपको खुद ही निकलना है। तो मेरी बकबक सुनने के लिए थैंक यू सो मच।